से बोला कि आप मेरे साथ में नहीं थे, जिसके साथ में आप इलेक्शन में थे, आप उसकी कॉलोनी लीजिए। इतने के बाद प्रधान पूरी ग्राम सभा का होता है। प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि हर ग्राम सभा के लोगों का विकास करना है, लेकिन नहीं ना मिलेगी, को भी कहीं खेत नहीं ना। हाँ कहीं ना कॉलोनी, तुमका कॉलोनी ना मिली, सीधा मना कर दिया। हाँ सीधा मना कर। एक कॉलोनी मिली है साहब, उसमें पैसा दिया गया है। कितना पैसा लिए? 10,000। 10,000 रुपए लिए? 10,000। क्या बोले? मकान बने हैं, उनको भी दिया गया है। जिनके मकान बने हैं, हाँ। वो पात्र कैसे हो गए फिर? वो पात्र हो गया, वो का तो वो जवाब दे साहब, हम क्या बता सकते। सारी जमीन है, मतलब जिया से 2 विश्वा है। अच्छा, उसमें मेरा घर नहीं बनवाने देते। अच्छा, हाँ, कब्जा उस पे आपका है? हम कब्जा है। परिवार रजिस्टर, हमारी ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर को फाड़ दिया गया। को किसने फाड़ा? अभी ये तो पंचायत सेक्रेटरी बता सकता है ना किसने फाड़ा, क्योंकि पंचायत रजिस्टर फाड़ना तो जुर्म है, तो क्राइम है। जी हाँ क्राइम है, लेकिन फाड़ा पंचायत रजिस्टर फटा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम पंचायत पड़ताल पर निकले, कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी जो हमने आपको दिखाई भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो छुप जाती हैं। प्रधान क्या विकास कर रहा है? क्या प्रधान ये चाहता है ग्राम सभा विकास हो या फिर अपनी जेब गर्म हो? दो चीज़ें हैं। प्रधान के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से कॉलोनी के नाम पर बंदरबाट हो रहा है, किस तरह कॉलोनी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। जब हम उमरी ग्राम सभा पहुँचे, जो कि रायबरेली में है, और रायबरेली से जब उड़वा में इसके पहले से वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अब उमरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई सारे लोग हमारे साथ हैं इस ग्राम सभा के जो पीड़ित हैं यहाँ के प्रधान से, और इन्हीं से जानेंगे प्रधान का नाम क्या है, प्रधान से इनकी प्रताड़ना क्या है, इनको कैसे परेशान किया जा रहा है। क्या नाम आपका? महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र जी, ये बताइए कि ये ग्राम सभा आपकी कौन सी है? उमरी। उमरी। यहाँ से प्रधान कौन है? प्रवीण कुमार मौर्य। प्रवीण कुमार मौर्य थे पहले, अब नहीं है, बस्ता जमा हो गया है। क्या क्या विकास किया उन्होंने? उन्होंने विकास उसी का किया है जो उनका खास था, और जो उनके चाहते थे उनका विकास किया। बाकी जो विकास का काम किए हैं सब टोटल एकदम उनका गलत निकला। अभी हमने जांच करवाई है, जांच में आपके PWD वाले आए, जेई सब जांच किए हैं। नाली बनाई, उसमें पीला ईंटा निकला, उसको उसमें पानी डाल करके कहा कि ये लाल ईंटा है। परिवार रजिस्टर, हमारी ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर को फाड़ दिया गया। को किसने फाड़ा? अभी ये तो पंचायत सेक्रेटरी बता सकता है ना किसने फाड़ा, क्योंकि पंचायत रजिस्टर फाड़ना तो जुर्म है, तो क्राइम है। जी हाँ क्राइम है, लेकिन फटा पंचायत रजिस्टर फटा। और जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद चाबी पंचायत अधिकारी के पास होनी चाहिए, और चाबी इनके प्रधान के सचिव के पास थी। और जब दूसरा पंचायत सेक्रेटरी चार्ज लेने आया तो 5 बजे सुबह खोल करके इसको रजिस्टर को फाड़ दिया गया, जिसमें हम लोग परिवार रजिस्टर नकल लेने जब गए तो उसमें फटा मिला। उसका हम लोगों ने कैमरा में वीडियो बनाया, शिकायत भी की, लेकिन अभी कोई कार्य नहीं हुआ। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कई बार शिकायत की। कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो ये बता रहे हैं साफ तौर से कि उनके पास कॉलोनी नहीं है। शिकायत की गई, कहा गया कि प्रधान जी कॉलोनी दीजिए, हम पात्र हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कॉलोनी नहीं पहुंची है। उनसे ही बात करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम है राजेंद्र कुमार यादव। राजेंद्र कुमार जी, आप बता रहे थे आपको कॉलोनी नहीं मिली, बड़ा परेशान है आप। कॉलोनी कहा नहीं प्रधान से आपने? जी, हमसे बोला कि आप मेरे साथ में नहीं थे, जिसके साथ में आप इलेक्शन में थे, आप उसकी कॉलोनी लीजिए। और कॉलोनी की तो बात है, वो तो जो नहीं मिला। कच्चा मकान मेरे पास 1 कमरा है, बाकी पूरा घर टोटल गिरा हुआ है। रहने के लिए मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव उसको प्रधान जी को नहीं पड़ा। ये बात आप समझिए, ये ग्राम पंचायत का हाल है उत्तर प्रदेश की उमरी, जो रायबरेली ज़िले में उमरी ग्राम पंचायत का हाल है कि अगर आप प्रधान के साथ थे, अगर आप विपक्षी पार्टी के साथ थे, यानी विपक्षी जो चुनाव लड़ रहा था उसके साथ थे, तो आपका विकास नहीं किया जाएगा। आप ये समझिए कि जीतने के बाद प्रधान पूरी ग्राम सभा का होता है। प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि हर ग्राम सभा के लोगों का विकास करना है, लेकिन प्रधान अगर ऐसा करेगा, प्रधान इस तरह से अगर दुर्व्यवहार कह सकते हैं, एक दोहरी मानसिकता लेकर काम करेगा, तो हम सवाल पूछेंगे। हम सवाल यहाँ के पंचायत अधिकारी से भी पूछेंगे कि अगर प्रधान काम नहीं करा तो पंचायत अधिकारी की भी जिम्मेदारी कि प्रधान को बताए कि यहाँ ये पात्र लोग, इनको कॉलोनी पहुँचनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यही कॉलोनी नहीं पहुँचती। इतनी भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठा है? सिर्फ इसलिए कि प्रधान ने यहाँ काम नहीं किया है। प्रधान ने ये करने आश्वस्तता नहीं दिखाई है कि यहाँ पर काम हो, यहाँ पर विकास हो। दादा, आपकी कोई समस्या? ग्राम सभा समस्या रही साहब, प्रधान से कहा हमका कॉलोनी चाहिए, कहीं तुम कॉलोनी पात्र नहीं ना मिलेगी, को भी कहीं खेत नहीं ना। हाँ कहीं ना कॉलोनी, तुमका कॉलोनी ना मिली, सीधा मना कर दिया। हाँ सीधा मना कर, कहीं हमें कलम से तुमका कॉलोनी ना हो। वीडियो साहब के पास नहीं गया? वीडियो साहब नहीं गए साहब। तो वीडियो साहब बाजार से प्रधान शिकायत करते हैं आप? नहीं, उसके पास नहीं गए, खाली प्रधान से कह रहा है। क्या गरीब आदमी को ये समझिए कि ये एक गांव के लोग ये बता रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। समस्याएं अपरंपार है, चुनाव का बुखार है। चुनाव है तो समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं, और सब लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ प्रधान ने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि तब उनके पास प्रधानी का रुतबा था, लोग बोल नहीं पा रहे थे। आज लोगों के पास मौका है, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। पंचायत पड़ताल के जरिए हम यहाँ पहुँचे हैं और जगह जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और लोगों के जो एक उनके अंदर डर था वो अब निकल कर सामने आ रहा है। वो अपने समस्याएँ हमसे साझा कर रहे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अभिषेक सिंह।
अभिषेक, क्या समस्या आपकी? हमारा नल करीब 2.5 साल से बिगड़ा हुआ है। पानी उसमें फ्लोराइड कौन गांव में है? उमरी में। उमरी में? हाँ, तो उसकी एप्लीकेशन 2 बार दे चुके हैं। एक बार पंचायत सेक्रेटरी आनंद बहादुर कछवा थे, रिटायर हो चुके हैं, उनको एक बार दिया, और दूसरी बार बीडीओ साहब को दिया। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें पैसा निकाल लिया गया आनंद बहादुर कछवा और प्रधान के द्वारा पैसा निकाल लिया गया, नलका का पैसा। और हम जब उनके पास जाएं तो ये बताएं कि अभी इसका बजट नहीं आया है, जब बजट आ जाएगा तो हम इसको बनवा देंगे। बार बार हम अभी तक नल नहीं बना आपका? अभी तक नहीं बना। तो सोचिए कि वही पी रहे हैं पानी। सोचिए कि पानी पीने की समस्या, प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए। मूलभूत सुविधाएं यानी पानी, बिजली, घर और पेंशन, जो पैसे होते हैं, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो पहुंचे, लेकिन पहुंच नहीं रही है। और भी लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर आए हैं, बता रहे हैं समस्याएं। आप समझिए कि इस ग्राम सभा में कितनी समस्याएं, कितने लोग इस समस्याओं को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प कोई करने को तैयार नहीं है। क्या नाम आपका? अवध नारायण शर्मा। अवध जी, क्या समस्या है आपकी? हमारी ये है कि हमारी शौचालय आज तक नहीं बनी। हमने 1076 पे हमने फ़ोन किया है। अच्छा। और वहाँ पे 10 बार किया है, वो ब्लॉक आया, लेकिन तभी आज तक सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को समझिए जिसके बारे में आप हर जगह बैनर पोस्टर लगवाते हैं कि 1076 हम योजना चलवा रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल हमने बना रखा है, आप समस्या दर्ज कराइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन देखिए, ये आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है और आज तक ये परेशान है। और कॉलोनी के लिए हमने बोला था और 1076 पे फ़ोन किया है और टीन के नीचे रहते हैं, लेकिन आज तक कोई कॉलोनी नहीं मिली। और 14 नंबर पर प्रधान है, 14 नंबर से 48 नंबर पर प्रधान ने कराया है, तो अभी तक कॉलोनी नहीं मिली? नहीं जी। देखिए, समझिए कि प्रधान की मानसिकता कैसी है। प्रधान जिसकी जिम्मेदारी होती है कि विकास कराए, लेकिन वो नंबर बढ़वा देता है। 14 नंबर पे कॉलोनी मिलने वाली थी, 48 नंबर कर दिया गया। ये समझिए आप कि किस तरह से कॉलोनी किन लोगों को दी जा रही है। क्या अपात्र लोग कॉलोनी पहुंच रही है? क्योंकि अभी जिस तरह से बुजुर्ग ने हमें बताया कि उनको कॉलोनी दी गई है जिन्होंने पैसे दिए और जिनके मकान बने हुए थे। बट आपकी क्या समस्या? क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार यादव। संदीप, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या यह है कि जो हमारी ज़मीन है, मतलब जीएस है, 2 विश्वा है। अच्छा। उसमें मेरा घर नहीं बनवाने देते। अच्छा। हाँ, कब्जा उस पर आपका है? हाँ, कब्जा है, बंगलाधर। कौन घर नहीं बनवा देता आपको? प्रधान। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं आपका नहीं बनेगा, उसी के सामने सबका है, उसका बनवाते हैं। तो कॉलोनी मिली आपको? कॉलोनी नहीं मिली भाई। क्यों नहीं मिली? पैसा मांगते हैं 10,000 रुपये। कितना? 10,000। 10,000 दो, कॉलोनी लो। ये उमरी ग्राम सभा का हाल है। यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान कौन है? प्रवीण कुमार मौर्य। प्रवीण कुमार मौर्य यहाँ के प्रधान हैं और प्रधान सीधे 10,000 रुपये की मांग करते हैं। अगर 10,000 आप देंगे, उनकी जेब गर्म करेंगे, तो आपको कॉलोनी मिलेगी। और समस्या इसलिए है क्योंकि प्रधान चुना किस लिए जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रधान इसलिए चुना जाता है गांव का विकास होगा। कोई भी बात होगी तो प्रधान पास पहुँचेंगे, प्रधान जी हमारा विकास करिए, हमारा काम करिए, हम परेशान हैं, हमारे पास कॉलोनी नहीं है, पेंशन नहीं है, हमको सुविधाएँ मुहैया कराइए। लेकिन प्रधान अगर काम नहीं करेगा तो हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि पंचायत पड़ताल के जरिए जब हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की, तो स्थितियाँ ऐसी सामने आई हैं जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि प्रधान सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और प्रधान कॉलोनी उन लोगों को दे रहे हैं जिनसे पैसे ले रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं सामने आई, आप बताइए दादा। बैठो। क्या नाम आपका? हमारा नाम कल्लू है साहब। कल्लू राम, आपको कॉलोनी में मिल गई सब? एक कॉलोनी मिली है साहब, उसमें पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिए? 10,000। 10,000 रुपये लिए? 10,000 रुपये। क्या बोले? तो 10,000 रुपया लिया। बोले क्या कि पैसा तो तभी मिलेगा? हाँ, पैसा दियो तो मिलेगा। मतलब जब बनने लगी तो उसके बाद में जो पैसा दूसरा निकाला गया है तो उसमें से ले लिए हैं। कितना ले लिए? 10,000। 10,000 ले लिए? 10,000 लिए। तो आप समझिए, ये सीधी बात आपको हम बता रहे हैं कि कॉलोनी के नाम पर 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उस 10,000 रुपये जो सरकार ने एक गरीब के लिए भेजे हैं। आप समझिए कि इतनी महंगाई में एक घर बनाने के लिए इतना पैसा आता है, तो वो घर बनाने में भी बड़ा खर्च लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी स्थितियाँ बयां कर रही हैं। जी दादा, कुछ बोलना चाहेंगे? दूसरी चीज़, एक और कॉलोनी आवे वाली रही साहब, मैं घर में रहे का जगह नहीं ना, आप देख लीजिए जगह के। एक कॉलोनी के सिवाय और मतलब है, लेकिन वो गिरा पड़ा। कितने लड़का है आपके? हमारे पास 4 लड़के हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। हाँ। समझ गए ना? हाँ। तो हमारे पास 2 लड़के रहते हैं, है ना? वो दोनों लड़कों के बीच में एक कॉलोनी आ चुकी है हमारी औरत के नाम से, और ये कॉलोनी आनी थी और सबसे पहले की लिखी हुई है, लेकिन वो नहीं, वो कॉलोनी काट करके किसको दे दिया। हमारे यहाँ कॉलोनी नहीं आई है और फूस फास का घर अभी देख नहीं, ये कहा जा रहा गाँव में कि कॉलोनी उनका दिन जो मकान बना है। हाँ, मकान बना है, उनको दिया गया है। जिनके मकान बने हैं उनको भी दिया गया है। जिनके मकान बने हैं, हाँ, वो पात्र कैसे हो गए फिर? वो पात्र हो गया, उसका तो वो जवाब दें साहब, हम क्या बता सकते हैं। पैसा लीन हुई है? हाँ, पैसा लीन का की ने साहब, ये हम जाएंगे कि बिना पैसा का दीन नहीं ना। कहू कॉलोनी बिना पैसा नहीं नहीं, जेका दिन उसे पैसा ली, सबसे पैसा लीन।
ये देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री महोदय को भी समझनी होंगी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी समझनी होंगी कि जो आपके द्वारा पैसा दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहुंचती है, उसमें बंदरबाट कैसे होता है। आपके पास अगर पैसा है, आप पैसे देने का लालच प्रधान को देंगे तो आपका मकान बना भी है तब भी बनेगा, तब भी आपको कॉलोनी मिलेगी, अधिकारियों के साथ से मिलेगी। ये बहुत बड़े सवाल है जो उमरी ग्राम सभा में खड़े हो रहे हैं। तो ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। और साफ तौर पर हम सवाल इसलिए पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी सवाल है मेरा, यहाँ के डीएम वैभव श्रीवास्तव से भी मेरा सवाल है कि डीएम साहब, आपके ज़िले में, क्योंकि ज़िले की जिम्मेदारी आपके पास है, इस समय आप पंचायत अधिकारी हैं ज़िले के और जिलाधिकारी भी रहे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझिए कि यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ है, और यहाँ विकास हुआ है तो पैसे लेकर विकास क्यों किया गया है। अगर ऐसे ही होता रहा तो आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, ये बड़े सवाल पूछे जाएंगे। और ये सवाल हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक गाँव का विकास इस तरह पैसे लेकर होता रहेगा।